डॉक्टर, नेमत कैसा है? डॉक्टर साहब आप चुप क्यों हैं? प्लीज कुछ बोलिए, सब ठीक तो है ना? ऑपरेशन कामयाब रहा है। बस आप सब खुदा का शुक्र करें कि उनको इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद दोबारा जिंदगी मिली है। आज रात उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और सुबह रूम में शिफ्ट करेंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। बाय द वे, ये रिंशा कौन है? जी मैं हूँ। लगता है नेमत आपसे बहुत प्यार करते हैं। बेहोशी की हालत में आप ही का नाम उनकी जुबान पे था। बेहतर यही होगा कि आप ज्यादा वक्त उनके साथ रहें। जी डॉक्टर। बीजान, 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 एक गुड न्यूज है। नेमत अब बिल्कुल ठीक है। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। मुझे ले चलो, अभी ले चलो मुझे हॉस्पिटल। मैं आपको ले चलूंगी। अभी नेमत बेहोश है, जैसे ही उसे होश आएगा आप हॉस्पिटल जा सकती हैं। रमशा, चली जाओ यहां से। हम लोग हैं ना यहाँ, कर लेंगे हैंडल। और वैसे भी हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कैसी औरत हो तुम आयजा? तुम्हें जरा सा भी एहसास है या नहीं? मैं तो आज तक यही फिगर आउट नहीं कर पाई कि तुम्हारे सीने में दिल है भी कि नहीं। तुम समझ क्यों नहीं रही? अरे भाई, तुम्हारा चैप्टर क्लोज हो चुका है। लिहाजा मैडम, अपना बोरी और बिस्तर बांधिए और चली जाइए अपने घर। आयजा, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई, मैं यहाँ नेमत के लिए आई। और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता मैं यहीं पर हूँ। बेहतर होगा तुम इस बात को समझ जाओ। वैसे कमाल की जलील औरत हो। इंसान को इतना भी ठीक नहीं होना चाहिए। चली क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगी से? दफा हो जाओ, हमारी जिंदगी से निकलो तुम। वैसे रिमशा, एक बात तो बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इंसान को फिर से मोहब्बत कैसे हो जाती है? आयजा, नेमत बीमार है और मैं इस टाइम तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। वैसे इतना याद रखना कि अगर मैं तुम्हारे साथ बुरा करने पे आई ना तो तुम बहुत पछताओगे। कौन पछताएगा ये तो वक्त ही बताएगा।
ये नहीं हो सकता। आज अहमद का दिल अपने भाई के लिए पिघल गया, अब्दुल को नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वरना ये हाथ लगती तिजोरी की चाबी कभी हाथ नहीं लगती। हिम्मत अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन में है। रिमशा, अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। ऑब्वियसली आमिर, तुमसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी, लेकिन मुझे नेमत की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। क्यों इतना फिक्र में? सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मेरे ख्याल में इस वक्त तुम्हें नेमत के पास होना चाहिए। बेवकूफ लड़की हो तुम। भाई तुम उसको अकेला छोड़ आए। तुम जानती हो कि नेमत अभी तक उससे मोहब्बत करता है। नहीं बीजान, करता था, अब वो उससे नफरत करता है। बड़ी बेवकूफ, बड़ी भोली हो तुम। भाई तुम मोहब्बत और नफरत की शिद्दत के दरमियान फर्क महसूस नहीं करती हो। तुम ये सोचो कि अगर रिमशा के दिल में नेमत के लिए मोहब्बत जाग उठी तो बहुत मसला हो जाएगा। बीजान, तो आप ही बताए ना, क्या करूं मैं? वो एक तो दुनिया की सारी मासूमियत अल्लाह ने हमारे घर की लड़कियों में डालनी थी। बीजान, अभी भी उसने मुझे इतना बेइज्जत करके भेजा है। और पता है, कह रही थी कि तुम लोग इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम में से किसी के लिए आई हूँ, अपने नेमत के लिए आई हूँ मैं, ये बोल रही थी वो। और तो और इस मामले का कसूरवार भी वो मुझे ही ठहरा रही है। उसकी इतनी जुर्रत कि वो तुम्हें ये कहे? इसीलिए बीजान, इसीलिए मैं घर वापस आ गई। जब तक वो सामने रही तब तक अपने तंज के तीर मुझ पे चलाती रही। और एक मैं, मेरे पास तो उसके इन फजूल से सवालात के जवाबात ही नहीं होते। बहुत ज्यादा चला। बड़ी बेवकूफ, कब चालाक होगी तुम? जाओ, जाके उसे साफ साफ बता दो कि वो नेमत की जिंदगी में से चली जाए। बीजान, अगर मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूं ना, तो सिर्फ नेमत के लिए। एक बार, सिर्फ एक बार नेमत ठीक हो जाए, फिर इस मसले का हल कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लूंगी मैं। चलो उठो, जाओ, जाके उसको वहां से भेजो फौरन। हम नहीं चाहते कि वो फिर नेमत की जिंदगी में आके उसकी जिंदगी बर्बाद करे। उठो। जी बीजान। अब कैसा है नेमत डॉक्टर? आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि ये मौत के मुंह से वापस आया। अब इनकी केयर करने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अगर आज आप ना होते तो। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो आपकी मेहनत और दुआओं का नतीजा है। नर्स बता रही थी कि आप पूरी रात जाए नमाज पर बैठी रही हैं। आजकल के ज़माने में इतने प्यार करने वाले कहाँ मिलते हैं। मेरे ख्याल से आपको घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। आप पूरी रात से जाग रही हैं। नहीं डॉक्टर,
जब तक नेमत को होश नहीं आ जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, पर किसी का ख्याल रखने से पहले अपना ख्याल रखना ज़रूरी होता है। जी। आप ज़रा मेरे साथ आएँ, नेमत के बारे में कुछ डिस्कशन करनी है। जी। हेलो आमिर, कहाँ हो तुम? मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ। तुम बताओ क्या हुआ? नेमत की तबीयत ठीक है? हाँ, नेमत की तबीयत ठीक है। तुम प्लीज एक काम करो, मुझे रास्ते से पिक कर लो। मैं एक्चुअली आना चाह रहा हूँ पर आ नहीं पा रहा। नहीं नहीं, आने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम एक काम करो, मुझे रास्ते से पिक कर लो प्लीज। हाँ, तुम्हें भी अब घर आके ना रेस्ट कर लेना चाहिए। नहीं, रेस्ट क्या करना है। दरअसल बात यह है कि नेमत को होश आ गया है और मैं नहीं चाहती कि वो मुझे देखे और उसकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। चलो ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। थैंक यू, बाय। रात को आप इतनी लेट आए कि मैं पूछ ही नहीं सकी कि नेमत आप कैसा है। कल उसे ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ था, इसलिए डॉक्टर की तरफ से मिलने की परमिशन नहीं थी। आज इस रूम में शिफ्ट कर दिया है और होपफुली इंशाल्लाह बेहतर हो। तो आपकी बीजा से मुलाकात हुई? उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? वो वहां नहीं थी। हैरत, बेटे की इतनी ज्यादा तबीयत खराब और वो वहां पर नहीं थी। स्ट्रेंज। नेमत की हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो घर चली गई थी। कल मेरा भी आपके साथ जाने को बहुत दिल कर रहा था, लेकिन जा नहीं सकी, आपकी वजह से कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तुम मेरी बीवी हो, मेरे साथ आने से तुम्हें ना कोई रोक सकता है और ना तुम्हारे मेरे साथ होने पर कोई एतराज कर सकता है। लेकिन आप जानते हैं ना कि ऐसे मौकों पर लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करना चाहिए। बस नेमत जल्दी से ठीक हो जाए। सही कहा तुमने। आज आप फिर जाएंगे नेमत से मिलने? जाहिर है, वहां भी पड़ेगा। नर्स बता रही थी कि आप पूरी रात जाए नमाज पर बैठी रही। आजकल के जमाने में इतने प्यार करने वाले कहाँ मिलते थे। नहीं डॉक्टर, जब तक नेमत को होश नहीं आ जाता
मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। कितनी अजीब बात है, मुझे नेमत के ठीक होने की जितनी ज्यादा खुशी है ना, उससे कहीं ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि मैं अब उसका ख्याल नहीं रख सकती। तो बेहतरी की कोई सूरत हाल नहीं? मुझे नहीं लगता आमिर, मुझे चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे इस तरह फील हो रहा है जैसे मेरे पैरों में जंजीर बन गई। कभी कभार इंसान को ऐसे ही जिंदगी गुजारने देती, इससे भीख में खुशियां मिलती हैं और खैरात में रिश्ते। देखो रिमशा, मैं तुम्हें बार बार समझा चुका हूं, इमोशनल होने से मामला और खराब होगा। अपने आप को हर हाल में मुतमईन रखना बहुत जरूरी होता है, वरना इंसान कभी कोई फैसला सही से कर नहीं पाता। और तुमने कभी नेमत को बताने की कोशिश ही नहीं की कि वो कहाँ गलत है। मैं उसे क्यों बताऊं आमिर, क्यों बताऊं मैं उसे? वो तो मुझसे हमेशा कहा करता था कि मैं तुम्हारी आंखों के रंग पहचान लेता हूँ, तुम्हारी खामोशी सुन लेता हूँ। तो वो ऐसा हो गया है जैसे उसे कुछ नजर ही नहीं आता। बिल्कुल ऐसी फीलिंग है जैसे वो अंधा या बहरा हो गया हो। तो इस वक्त तो संदे बहरे को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। देखो रमशा, इससे पहले कि वो किसी गहराई में जाके रहे, तुम उसको रोक लो। फिलहाल मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम इस मामले पर सोचना बंद करो, खामोश हो जाओ। वैसे समटाइम्स बड़े बड़े फैसले खामोशी में भी हो जाते हैं। अच्छा यार, ये सब बातें छोड़ो, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, माँ और खाला तुमसे सख्त नाराज है क्योंकि तुम उनको बिना बताए चली गई और फिर पूरी रात घर से बाहर रही। मजबूरन मुझे उनको बताना पड़ा कि नेमत हॉस्पिटल में। नेमत, अब बस भी कर दो, ठीक हो जाओ यार। कब से तुमने ये ड्रामे लगाए हुए अपने? ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे हो। अभी तो वो होश में है और तुमने लड़ना शुरू कर दिया। बीजान कहाँ है? बीजान बस आती ही होंगी, ड्राइवर गया है उन्हें लेते।